सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का, सत्य सनातन धर्म को मानने वाले सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम की तरफ से 68तमस्य स्वाधीनता दिवसस्य हार्दिक्याः शुभाशया आप सभी के लिए 76वें स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। मरुताकंपमानम उच्चैरविराजमानम रुचिरं त्रिवर्णकांतम राष्ट्रध्वजं नमामि। मित्रों, ये एक दो पंक्तियां बनाई हैं। इनका भाव है कि मरुता वायु से कंपमानः अर्थात कपता हुआ, हिलता हुआ आकाश में, उच्चैः विराजमानम और ऊपर आकाश में ऊंचा विराजमान, रुचिरम मीन्स चमकीला, प्रकाशित होता हुआ, त्रिवर्ण कांतम तीन वर्णों से कांत माने सुशोभित, राष्ट्रध्वजम राष्ट्रध्वज को नमामि नमस्कार करता हूं, अर्थात प्रणाम करता हूं। ये तिरंगा और जो हमारा है भारत देश का सम्मान, भारत देश की स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का परिचायक हमारा तिरंगा, उसको हम प्रणाम करते हैं। मित्रों, आइएगा हम सबसे पहले राष्ट्रीय प्रार्थना, वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना का पाठ करते हैं, फिर कुछ इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके साथ विचार करेंगे। आइएगा, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। ये यजुर्वेद के अंदर वैदिक प्रार्थना आई है एक मंत्र के माध्यम से। आइएगा, आप भी बोलिएगा मेरे साथ में इस प्रार्थना को। ये सच्ची वैदिक प्रार्थना है, ऋषियों की प्रार्थना है और वेदों की प्रार्थना है। वेदों के अंदर ईश्वरीय वाणी में इस प्रार्थना को प्रकट किया गया है। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम आराष्ट्रे राजन्यः शूर शव्योति व्याधि महारथो जायताम दोग्ध्री धेनुर्वोढा नड्वा नाशो सप्तिः पुरंधिर योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। यजुर्वेद के 22वें अध्याय के 22वां मंत्र है। आइएगा मित्रों, इस मंत्र का हिंदी में कवित्व भाव को एक बार अवश्य गायन करेंगे कि इस मंत्र का, इस प्रार्थना का भाव क्या है, ये क्या कहना चाहती है हम सभी संसार के लोगों के लिए। आइएगा।
ब्रह्मन् स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, दल विनाशकारी, होवे दुधारू गौए, पशु अश्व आशुवाही, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदाही, बलवान सभ्य योद्धा, यजमान पुत्र होवे, इच्छानुसार वर्षे, पर्जन्यताप धोवे, फल फूल से लदी हो, औषध अमोघ सारी, हो योगक्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी, हो योगक्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो, हरिदल विनाशकारी, हरिदल विनाशकारी। ये मित्रों इसका भाव है। ब्राह्मण का अर्थ है हे परमपिता परमेश्वर। तब से एक भक्त, एक राष्ट्र भक्त प्रार्थना करता है इस मंत्र के माध्यम से कि हे प्रभु, स्वराष्ट्र में अर्थात हमारे स्वाधीन देश में द्विज माने सभी शिक्षित लोग, ब्रह्म तेजधारी अर्थात आपके ज्ञान से सुशोभित हों, क्षत्रिय व्यक्ति महारथी हो, शक्तिशाली हो, भुजाओं में बल वाला हो, अरिदल विनाशकारी जो ऐसा क्षत्रिय शत्रुओं के दल माने समूह का नाश करने वाला हो। और कहा कि इस देश के मेरे राष्ट्र की जो गौएं हैं वो दूध देने वाली हो, बहुत अधिक दूध देने वाली हो, और पशु अन्य पशु भी घोड़े हैं, आशुवाही हैं अर्थात तेजी से दौड़ने वाले जो घोड़े मेरे देश मेरे राष्ट्र में हों। और कहा आधार राष्ट्र की माने इस राष्ट्र की जो आधार भूत मातृशक्ति नारी शक्ति है वो सुभग माने कल्याणकारिणी हो, बलवान शब्द योद्धा, और हमारे जो पुत्र हैं वो कैसे हो, बलवान हो, सभ्य हो, यजमान हो, यजमान पुत्र हो, वो यज्ञ करने वाले हो, और इस स्वराष्ट्र के अंदर जो मेघ हैं जब आवश्यकता हो तभी वृष्टि करें, और इस स्वराष्ट्र की सभी जो भी फसलें हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं वो फल फूलों से लदी हो। मित्रों ऐसी हमारी ये स्वाधीनता अर्थात मेरे स्वराष्ट्र की स्वतंत्रता हो, ऐसा मेरा राष्ट्र सुशोभित हो इन चीजों से। इस प्रकार से ये उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की गई है। मित्रों बहुत सुंदर, प्रत्येक राष्ट्र के वासी को ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। केवल भारतवासियों के लिए ही ये प्रार्थना नहीं है, सभी अपने अपने राष्ट्र के लिए ऐसी प्रार्थना करें, क्योंकि वेद तो सभी की वाणी है, कोई ऐसा नहीं है कि भारत देश की वाणी है, वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड के लोगों की वाणी है।
चलिएगा मित्रों, आइएगा मित्रों, अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं मित्रों। आज ये हम 76वां स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहे हैं। हमने 75 वर्ष 75 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं मित्रों। 75 वर्ष पूर्व ये देश पराधीन था। कितने समय पराधीन था? ये हजारों वर्ष पराधीन रहा मित्रों। लगभग यह देश लगभग 1300 साल, 1300 वर्ष गुलाम रहा। हमारे पूर्वज 1300 वर्ष गुलाम रहे, पराधीन रहे। परंतु 1300 वर्ष से पूर्व का हम अपना इतिहास देखेंगे, क्योंकि इस भारत धरा का इतिहास अरबों वर्ष पुराना है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों वर्ष पुराना इसका इतिहास है। इसकी संस्कृति है, वेदों का ज्ञान अरबों वर्ष पुराना है मित्रों। लगभग 6वीं शताब्दी के अंदर, 6th सेंचुरी के बाद इस देश में विदेशी आक्रांताओं का आगमन आरंभ हो गया था। विदेशी आक्रांता इस देश में प्रवेश करना आरंभ कर दिए थे 6वीं शताब्दी से, और 6वीं शताब्दी से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच में उन्होंने इस भारत के अंदर, भारत देश के अंदर बहुत अनर्थ किया, बहुत बड़ा अत्याचार किया, बहुत हत्याएं की। और 7वीं शताब्दी से लेकर के मित्रों, ध्यान दीजिए, 7वीं शताब्दी से लेकर के मित्रों 1947 तक बराबर विदेशियों के अत्याचार इस भारत धरा पर होते रहे। हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार हुए, हमारी माताओं और बहनों की इज्जत को लूटा गया मित्रों। ये आपको इतिहास पढ़ने से ज्ञात होगा। मैं आपको यहां पूरा इतिहास नहीं बता सकता हूं, परंतु मैंने इतिहास को पूरा पढ़ा है, इसलिए आपको निवेदन करता हूं कि आप लगभग इस 1200 से 1300 वर्ष के इतिहास को पढ़िएगा, विगत इतिहास को। 1947 से पहले और 6वीं शताब्दी के बाद का इतिहास पढ़िएगा, तो आपको इस भारत धरा पर असंख्य अत्याचारों की घटनाएं ज्ञात होंगी मित्रों। इतिहास को हमें इसीलिए पढ़ना होता है कि कोई गलत इतिहास घटित हुआ है, कोई गलत घटनाएं घटित हुई हैं, वो भविष्य में न होने पावे। इसलिए मित्रों, आज हम स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं। आज हमें इस बात का चिंतन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हमारा इस स्वतंत्रता के समय में चिंतन करने के लिए परम कर्तव्य हमारा बन पड़ता है कि हम सोचें, विचारें कि हमारे पूर्वज हजारों वर्ष तक गुलाम कैसे बने रहे। थोड़े से लोगों ने विदेशों से आकर के इस भारत धरा पर करोड़ों लोगों को बंधन बना के रखा, दास बना के रखा। मित्र, उन कारणों पर हमको ध्यान देना होगा और उन कारणों को आगे के लिए, हमेशा के लिए समाप्त कर देना होगा।
उन प्रथाओं को, उन परंपराओं को हमेशा के लिए नष्ट कर देना होगा जो हमारी गुलामी में कारण थे मित्रों। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो कौन से कारण थे, उन कारणों पर चिंतन कीजिएगा कि जिनके कारण से इस भारत धरा के इतने लोग थोड़े से लोगों के चंगुल में हजारों वर्ष तक बने रहे। वो कौन सी नीतियां थी कि इस भारत धरा पर नीतियों के, नीतिज्ञ लोगों के उत्पन्न होने पर भी उन आक्रांताओं ने इस भारत धरा पर 1000 वर्ष से अधिक राज्य किया। चिंतन करना हो मित्रों। मैं आपसे इतिहास की बहुत अधिक बात नहीं करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा आप इतिहास की पुस्तकों को पढ़िएगा, परंतु सही इतिहास की पुस्तकों को पढ़िएगा। सही इतिहास की पुस्तकें आपको कहां मिलेंगी? इस कार्य में आपका सहयोग मैं अवश्य करूंगा। आप मुझे फोन करके इस कार्य में आप मेरा सहयोग ले सकते हैं कि इतिहास की प्रामाणिक पुस्तकें कौन सी आपको पढ़नी चाहिए, वो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। मित्रों, मैं चर्चा करने के लिए आपके साथ उपस्थित हुआ। देश के अंदर करोड़ों लोग रहते हैं, अनेक कार्य होते हैं, अनेक योजनाओं से देश चलता है। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र को हमेशा हमेशा के लिए स्वाधीन रखने के लिए अनेक कार्यों पर कार्य करना पड़ता है और उन अनेक कार्यों में सबसे विशिष्ट कार्य होता है शिक्षा का। देश की स्वतंत्रता में, देश की स्वाधीनता में, देश की गुलामी में, देश की परतंत्रता में शिक्षा एक बहुत बड़ा अपना रोल करती है। मित्रों, उसी शिक्षा के क्षेत्र में मैं कार्य कर रहा हूं। आप सभी जानते हैं मित्रों, मैं किस शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, मैं कौन सी शिक्षा को प्रचारित प्रसारित कर रहा हूं मित्रों। मैं उस शिक्षा को, उस भाषा को प्रचारित प्रसारित कर रहा हूं मित्रों जो संसार की सबसे प्राचीनतम भाषा है। संसार के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद की भाषा है, वो है संस्कृत भाषा। मित्रों, मैं संस्कृत भाषा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए कार्य कर रहा हूं। आप इस YouTube चैनल पर देख करके अनुमान लगा पाएंगे कि मैं संस्कृत भाषा के लिए किस प्रकार से कार्य कर रहा हूं। मित्रों, आज मैं आपके साथ कुछ मिनट इस संस्कृत भाषा के लिए बात करना चाहता हूं। ये जो पर्व आते हैं, ये हमारे लिए संकल्प लेकर के आते हैं। इन पर्वों के माध्यम से हमें संकल्प लेने का एक अवसर प्राप्त होता है मित्रों। तो मित्रों, आज भी एक स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर हमें संकल्प लेने के लिए अवसर मिला है। आज हम संकल्प लेंगे। मित्रों, सभी भाषाओं की जननी है और सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा को मैं 1 करोड़ लोगों तक प्रथम चरण में ले जाने के लिए कार्य कर रहा हूं। प्रथम चरण में हम 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत भाषा सिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। आप मित्रों यहां देख रहे होंगे, मैंने कुछ यहां वाक्य लिखे हैं। भारतस्य आत्मा संस्कृतम, भारत की आत्मा संस्कृत भाषा है मित्रों।
आप भारत के इतिहास से संस्कृत भाषा को हटा देंगे तो भारत का इतिहास कुछ भी नहीं है, जीरो है। इसलिए भारत का इतिहास संस्कृत भाषा में समाया हुआ है। इसलिए मैं संस्कृत भाषा को आपको सिखा रहा हूं। भारतीयानाम माता संस्कृतम। मित्रों, इस भारत देश के लोग इस संस्कृत भाषा को माता का स्थान देते हैं, संस्कृत माता कहते हैं। संस्कृत भाषा की जगह संस्कृत माता कहने में हम सभी अपना गौरव अनुभव करते हैं। और मित्रों, इसलिए ग्रामे ग्रामे संस्कृतम, गांव गांव तक संस्कृत ले जाना हमारा संकल्प है। गृहे गृहे संस्कृतम, हर घर तक संस्कृत ले जाने का हमारा संकल्प है। इस संकल्प के लिए ही देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट और देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल की स्थापना हुई है। मित्रों, आइएगा, हमने संकल्प लिया है कि 2023 तक, अगले वर्ष तक हम 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन संस्कृत भाषा सिखाने के लिए कृत संकल्प है। हम 2023 तक 1 करोड़ लोगों तक इस YouTube चैनल के माध्यम से ऑनलाइन संस्कृत भाषा सिखाने का कार्य पूरा कर लें। इसके लिए हम जितना हो सकेगा उतना हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। मित्रों, आप सभी अपना परम कर्तव्य समझ करके इस कार्य को अपने आसपास के लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। ये आपसे मेरा निवेदन है। मित्रों, आज मैं आपसे 5 प्रतिज्ञाएं करवाना चाहता हूं। बिना प्रतिज्ञा के हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसी भी कार्य को सिद्ध नहीं कर सकते। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है प्रॉमिस। प्रतिज्ञा का अर्थ होता है संकल्प। करना है, करना है, करना है। ना करने की उसमें कोई इच्छा नहीं होती। इसलिए मित्रों, मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि आइएगा, आज हम सभी मिलकर के 5 प्रतिज्ञाएं करते हैं। 5 प्रतिज्ञाएं मित्रों इस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। आइएगा, मैं आपको यहां पर बताता हूं। हम ईश्वर को साक्षी मान करके ये प्रतिज्ञाएं करते हैं कि प्रभु हमको देख रहे हैं। आज मैं इन 5 प्रतिज्ञाओं को कर रहा हूं और इन 5 प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने के लिए अपना पूरा सामर्थ्य लगाऊं। मित्रों, पहली प्रतिज्ञा हमें करनी है, आपको करनी है, सभी को करनी है कि हर परिस्थिति में मैं सामान्य संस्कृत भाषा का लेखन और संभाषण अवश्य सीखूं। क्या? पहली प्रतिज्ञा प्रत्येक व्यक्ति को करनी है कि मैं सामान्य संस्कृत भाषा का लिखना और संभाषण करना अवश्य सीखूंगा। इस प्रतिज्ञा के लिए आप इस प्रतिज्ञा को पूरा करें। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत 0 लेवल से कोर्स बना दिए। आप संपर्क कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर से आपको कोर्स दे दिए जाएंगे। निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं। पहली प्रतिज्ञा आपने ये की। दूसरी प्रतिज्ञा आपको करनी है मित्रों कि आपको अपने बालकों को अन्य भाषाओं के साथ संस्कृत भाषा अवश्य सिखाऊंगा। ये प्रतिज्ञा करनी कि मैं अपने बालकों को अन्य भाषा, इंग्लिश है, जो भी भाषाएं, हिंदी है, उनको सिखाने के साथ साथ में संस्कृत भाषा का भी ज्ञान दिलाऊंगा। और मित्रों, आइएगा, नंबर 3, अपने आसपास के लोगों को संस्कृत भाषा सीखने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। ये तीसरी प्रतिज्ञा आप परमात्मा को साक्षी मान करके ले रहे हैं। चौथी प्रतिज्ञा है मित्रों
समाज में संस्कृत के प्रति उत्पन्न हुई धारणा वर्ग विशेष की संस्कृत भाषा है, इसे दूर करने के लिए सतत प्रयासरत रहूं। समाज में बहुत लोगों ने अपने मन में एक विपरीत धारणा बना रखी है कि संस्कृत भाषा एक वर्ग विशेष की भाषा है। उस धारणा को मैं प्रेम के माध्यम से और अपने कार्य के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से दूर करने का सतत प्रयास करूंगा और ये उनको बताना चाहूंगा कि संस्कृत भाषा संपूर्ण संसार के लोगों की भाषा है, किसी वर्ग विशेष, किसी व्यक्ति विशेष की भाषा नहीं है। और मित्रों, 5वीं प्रतिज्ञा आप करते हैं, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में संलग्न सभी संस्थानों एवं व्यक्तियों का सामर्थ्यानुसार अवश्य सहयोग प्रदान करूंगा। ये 5वीं प्रतिज्ञा है। आप जहां हैं, जिस भी संस्थान से जुड़े हुए हैं संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार करने वाले से, उसका आप भरपूर सहयोग करेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये 5 प्रतिज्ञाएं मित्रों आपको मैंने आज कराई हैं, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और देववाणी संस्कृतम अपना संकल्प याद रख रहा है कि अगली वर्ष 2023 तक हम 1 करोड़ लोगों तक उनके दर पर, उनके घर पर, उनके दरवाजे पर, उनके पास में संस्कृत भाषा सिखाने के लिए पहुंच जाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से निःशुल्क। मित्रों, देववाणी संस्कृतम YouTube चैनल इसीलिए कार्य करता है। आप यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑन अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी कक्षाएं मैं चलाता हूं प्रतिदिन। आपको जो अच्छी लगे उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप उन कक्षाओं को पढ़ते रहें, मिस ना हो कोई भी कक्षा। और मित्रों, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये कॉलिंग नंबर दिया है, आप हमसे दोनों जगह संपर्क कर सकते हैं और कोई भी समस्या है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है, 1 करोड़ लोगों को निःशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। देववाणी संस्कृतम परिवार हरिद्वारम और के ये अन्य भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल, फेसबुक है, टेलीग्राम चैनल है, कुटुंब ऐप है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, देववाणी कू ऐप है और लिंक्डइन है। आप सभी प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, सभी जगह आपको सीखने को मिलेगा, परंतु यूट्यूब चैनल पर मुख्य रूप से लाइव कक्षाएं चलती हैं। मित्रों, अब मैं आपसे अंतिम निवेदन करने जा रहा हूं। इस स्वाधीनता के पर्व के अवसर पर संस्कृत भाषा को संपूर्ण विश्व में जन जन तक ले जाने के लिए आप सभी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से अपने ग्राम, ग्राम पंचायत, उपनगर, नगर तथा प्रदेश के लोगों से सब्सक्राइब कराकर उनको जोड़ें। ये मेरा आपसे अंतिम निवेदन है। मेरा पूरा जीवन संस्कृत माता के लिए समर्पित है, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। मैं बिना किसी लोभ और लालच के निस्वार्थ भाव से अपना ये अभियान आप सभी सहयोगियों के साथ चला रहा हूं। मित्रों, मैं अपने सभी इस अभियान को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करने वाले सभी बहनों और भाइयों को कोटि कोटि नमन करता हूं कि उनके माध्यम से ही यह अभियान संचालित हो रहा है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं मित्रों। इन सहयोगियों के सहयोग से ही करोड़ों लोग संस्कृत माता को सीख सकेंगे। उन करोड़ों लोगों के द्वारा सीखी गई संस्कृत भाषा का जो पुण्य है वो आप सभी को मिलेगा। आइएगा मित्रों, हम परमपिता परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम कभी भी अनंत काल तक पराधीन ना हो, अनंत काल तक स्वतंत्र बने रहें, ऐसी हमारी शिक्षा और दीक्षा होती रहे।
चलिएगा मित्रों, आप देववाणी संस्कृतम से जुड़े रहिएगा, आपको हम इसी प्रकार से शिक्षित और दीक्षित कर देंगे। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।